पुनरुज्जीवन होता है, नैसर्गिक पुनरुज्जीवन। अपने जो झरने हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनका नैसर्गिक पुनरुज्जीवन किस तरह से किया जाए, इस विषय में हम थोड़ा काम महाराष्ट्र में अभी कर रहे हैं और इसकी एक पुस्तिका भी हमने अभी प्रकाशित की हुई है। बात यह है कि जब भी कभी पाणलोट क्षेत्र विकास या वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उस पर किस तरह से छोटे या बड़े डैम बनाए जाए। बड़े तो हम सभी लोग जानते हैं कि उसके क्या है इल इफेक्ट्स, दुष्परिणाम उनके क्या है, लेकिन ये जो छोटे छोटे डैम है ना, उनके भी बहुत सारा असर होता है अपने झरनों के ऊपर। तो अगर ये झरने ना बहना, उनका वो बहने चाहिए और अगर हमें पानी भी चाहिए और वो बहे भी, तो किस तरह से उसका हम व्यवस्थापन कर सकते हैं नैसर्गिक पुनरुज्जीवन के माध्यम से। जैसे उसके दोनों ही बैंक्स पर बहुत अच्छा झाड़ी का होना बहुत ही ज़रूरी है, या तो उसके स्ट्रीम के चैनल में अलग अलग हैबिटेट्स का होना बहुत ज़रूरी है कि जिसके साथ पानी का वेलोसिटी, उसका स्पीड थोड़ा कम हो, पानी यहाँ वहाँ ज़्यादा परकोलेट हो और जैविक विविधता जो है, जो उनके बाजू में है, वो अच्छी तरह से प्रोटेक्ट हो और एनहांस हो। तो ये किस तरह से हम कर सकते हैं, ऐसा काम अभी महाराष्ट्र के कई गांवों में अभी हमने शुरू किया है। वो भी नया काम है, 1 साल ही हो गया है उसको, और उसको टाइम लगता है, 3 या 5 साल लगेंगे एक एक स्ट्रीम को पूरा करने के लिए। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि इसमें आईसीटी का उपयोग किस तरह से किया जाए, क्योंकि ये होता है कि एक अगर झरना है, स्ट्रीम है, तो उसके अपस्ट्रीम एक गांव रहता है और डाउनस्ट्रीम दूसरा रहता है। तो अगर इन दोनों गांव में आपसी कोई संपर्क नहीं है तो क्या चल रहा है पता नहीं चलता, और अगर अपस्ट्रीम कुछ हो जाता है तो उसका असर डाउनस्ट्रीम के गांव पर पड़ता है। तो इसमें ये कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग के लिए इन सभी का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये काम है। लेकिन अगर जैसे आपने कहा, काम की शुरुआत तो अपने रिसोर्सेस के साथ, हमारी जो नैसर्गिक साधन संपत्ति है उसी के साथ होना चाहिए। और अब तक इसमें जो एक जैसे इंजीनियरिंग अप्रोच था कि उसके पहले डायमेंशंस लो, कितना पानी है यहाँ पे हम थमा सकते हैं, वो उसका कैलकुलेशंस करो और एक बंधारा और जिसको हम डैम बोलते हैं वो बना डालो, इस तरह का जो काम था। तो उससे थोड़ा अभी ये शिफ्ट हो रहा है कि निसर्ग जैसे काम करता है उसको हम उसकी हम नकल कर सकते हैं क्या, उसको मिमिक कर सकते हैं क्या, इस तरह का ये थोड़ा सा काम है। तो हम आप सभी के साथ वो ज़रूर शेयर करना चाहेंगे और हमारा पूरा एफर्ट, प्रयत्न ये होगा कि आप तक वो आपकी भाषा में अगर पहुँचे और आपको वो करने में थोड़ी आसानी हो तो, और आपके यहाँ से हमें कुछ फीडबैक मिले तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हम इस कार्यक्रम के बाद भी इस विषय में थोड़ा बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू। हम लोग राजस्थान में इस तरीके का बैरफुट कॉलेज का जो हम कर रहे हैं